जो आतताई हो, भारत के लिए विनाशकारी हथियार से भी ज़्यादा काम करता हो, और जो राष्ट्रद्रोह की धाराओं में 3 बार बंदी हुआ हो, और जो भारत के गरीब लोगों के लिए आतताई हो, अत्याचारी हो, और जो गरीबों को लूट के खाने वाला हो, ऐसा प्राणी जो महानीच, महाघोर और इस कलयुग का सबसे बड़ा पापी हो, इस धरती को अपने भार से हिला देने वाला हो, जिसके गुरु आदि ने भी प्रपंच से दुनिया का नाश ही किया हो, ऐसा व्यक्ति जो इन गरीबों की हाय लेता हो, उसका क्या होगा ये भगवान शनिदेव महाराज न्याय करेंगे। लेकिन ये बहना है जो करौली से आई थी, करौली से, कानपुर से, कितने हवन किए? 8 हवन किए। और इसका बेटा कहाँ ठीक हुआ? अभी यही आ रहा है वो, यही आ रहा है, हैं? 3 बार, तीसरी बार हम आए, 2 बार लड़का मरा है। तीसरी बार आप आए हैं, 2 बार लड़का आया है। किसी को भी आराम पहुंचा है आपके लड़के को या आपको? अभी ठीक तो है, लेकिन थोड़ा पेट में दर्द हो। ठीक है, थोड़ा पेट में दर्द है, लेकिन 4 बार तो हम वैसे ही बुलाते हैं। वो तो बहन को अभी देखेंगे। लेकिन वहां से जो नहीं मिला, क्या वो यहाँ मिला? मनु भैया आपको मिले हर बार? आपसे बात की हर बार? इत्मीनान से बात की हर बार? 2100 रुपये मुँह तो दिखाई नहीं लिए मैंने। आपसे बात की, आपने बताया था हम करौली से आए हैं। आपकी कितने रुपए की पर्ची कटी है? 300 को काटे। 300 की इनकी पर्ची कटी है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? मनु भैया का दिल तो गरीबों के लिए धड़कता ही रहेगा। न्यायाधीश बड़े सख्त सनी, भक्तन को सुकार, जो गन्ने की डांड है पोर पोर रसदार। लेकिन जब यह किसी की कमर पे पड़ता है तो छील देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति उसके इशारे पे उसके चलाए मार्ग पर चलता है तो उसका रस ही पीने को मिलता है। उसको गन्ने का ये रहा गिलास में गन्ने का रस। ये करौली से आई है, तो क्या मानती है तू करौली से लुट के आई है? लुट के ही तो आई है। नहीं बाबा। कितना पैसा लग गया तेरा? अरे मेरा 50,000 लग गया। कुछ बचा बाकी घर में? कुछ छोड़ा उसने? हैं? कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे नीच के, ऐसे राक्षस के, ऐसे क्रूर प्रवृत्ति वाले के तू गई क्यों? हम लोग की जानकारी नहीं थी बाबा। जानकारी नहीं थी। ऐसा गरीब आदमी वहाँ पहुँच रहा है ये सोच के कि यहाँ भीड़ लगी हुई है। अपने भलाई के लिए गए बाबा, अपने घर में इतना दुख झेल रहे हैं बच्चों को। हम 14 बरस तो नहीं रहे बच्चों को। 14 बरस से दुख झेल रहे हैं। वो तेरे की क्या बताया था उसने? कुछ बताया तेरे को? पूर्वज बताए होंगे। बताए, पूर्वज बता रहे थे कि हवन करो। निकल गए पूर्वज? कुछ नहीं बाबा, आप तो बता रहे थे पूर्वज हैं अभी। वो पितृदोष अभी तक चला हुआ है, उससे किसी का कुछ हुआ ही नहीं। और रुपया कैसे कैसे लोग दे आते, तो क्या किराया नहीं लगा? कोई प्रभाव नहीं आया बाबा। हम साल भर वहाँ गए। साल भर गई और कोई प्रभाव नहीं आया? पूरा साल भर गई और कोई प्रभाव नहीं आया घर में? शुक्र कर आदमी तो कोई नहीं गया ना। हम जाते थे, हमारा लड़का जाता। ऊपर नहीं गया कोई आदमी? बच गई झलो से बच गई बहन जी। कोई आदमी घर में हानि, मानव हानि नहीं हुई। ये बच गई किसी तरह। बेचारी साल भर जाती रही, भगवान ने आखिरकार गरीब को बचा लिया मानव हानि होने से घर में। और मैं पूछूंगा, क्या आप भी करौली से आए हो? जी, एक बार गए थे। मनु भैया के पास क्यों आए? आपका वीडियो देख रहे थे यूट्यूब में। तो मनु भैया ने तो दिल्ली में लूट मचा रखी है, सबके धर्म बदलता है। ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से क्यों वापिस लौट के आए? वहाँ तो बहुत बड़ा काम होता है, बड़े सारे टीवी चैनलों पे आता है। यूट्यूब पर बाबा हम लोग देखकर वहाँ भी गए थे, यूट्यूब पर देखकर आपके यहाँ भी आए हैं। हम लोग को कोई बताया तो कहीं सच्चाई तो होती है, ये बात तो जानकारी मिल जाती है ना। 50-100 लोगों से आस पास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूछ लिया जाए कि डॉक्टर संतोष भदौरिया कैसा है, लोग बता देंगे कि बवासीर एक टीके में जड़ से खत्म वाला वो उपाय करता था, और उसकी एक छोटी सी दुकान होती थी, और उसने इतना बड़ा सिंहासन जमा लिया और इतना बड़ा कब्जा जमा लिया। पहली बात तो उस गरीब महात्मा के आश्रम पे कब्जा जमा लिया। गरीब तो था, निकम्मा था, पर वो भी भेंट करने का 500 रुपया लेते हैं। 2100 रुपया भेंट करने का? तब उस समय बढ़ा दिया। अच्छा, इस समय बढ़ा दिया। उस समय 500 रुपये लेता था भेंट करने का। भेंट करने का। भैंसे की भेंट। भैंसे की भेंट कितनी? 2100 रुपये। कितनी भैंसे की भेंट?
हाँ, तो फिर तूने नहीं दी भैंसे की भेंट नहीं दी तूने? हम समझ गए थे कि यहाँ पे सब लूट मचाए हुए हैं, ये कैसे समझा? क्योंकि हम आज से नहीं करते 20-25 साल से मतलब परेशान थे। हाँ। बालाजी से जुड़े थे। हाँ। तो बाबा ने मार्ग दिखाया कि हाँ सही नहीं है, हम लोग फिर वहाँ पैसा वैसे कुछ नहीं दिया, ऐसे चले आए थे। बालाजी में चमेली देवी ट्रस्ट है, 600 रुपये लगते हैं एसी समेत, और खाने के अलग से लगते हैं, और खाने की 75 रुपये की थाली। और मैं ये कहता हूँ उसमें कौन सा व्यंजन नहीं होता। और यहाँ पे 1200 रुपये की रात की ठगी है, और खाना खाओगे तो भूल जाओगे सारी दुनिया को। कभी जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया होगा आपने। और कभी दान पुण्य भी करता है तो कीड़े वाले चावल का करता है साला, और बोलता है कि मेरे यहाँ 50 रुपये किलो वाला आटा आता है, 50 रुपये किलो वाला, जैसे उसकी माँ पीसती हो हाथ से बना के। हाँ, फिर उसके बाद फिर चले आए थे, एक ही बार गए थे, कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। कुछ तो देखता है, कोई तो बताता है, तुम्हें समस्या ही नहीं बताई गई। तो समस्या बताते वही पूर्वज वाली बता रहा कि पैसा लगेगा 1.5 लाख रुपया, तो हम लोग चले आए थे। जब पैसा की 1.5 लाख? हाँ, बस 1,86,000 कुछ बता रहे थे। एक किस लिए? कह रहा कि पूर्वज हैं, संकट हैं, ये सब 5-6 हवन बताए थे। हवन करने के बाद चले। पूर्वज है, संकट है, और 1,86,000 रुपये में कटेंगे। किसने बताया ये? वही मुंह से ही? हाँ, मुँह से। मोटा? हाँ। खुद? हाँ। गेंडा? यस। काला? यस। डॉक्टर पतौरिया? यस। वो खुद बताया कि 1,86,000 रुपये लगेंगे। हाँ, खुद बताए। बोला पर्ची देगा लिख के। 4-5 लोग गए थे और नहीं कटा तो? 4-5 लोग गए थे, और फिर क्या हुआ? फिर वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, फिर चले आए थे हम लोग। धागा बांधा 250-250 का? नहीं, वो भी नहीं बांधा था, वो 2 लोग बांधे थे, हमने नहीं बांधा था। 2 लोगों ने बांधे थे? जी। वो 2 लोग दुखी हैं कि सुखी हैं? फिर वो भी दुखी हैं, कोई सुखी उखी नहीं है। तुझे एक भी आदमी को ठीक होते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो कैसी वीडियो बनी है। एक वीडियो बनी है, एक आदमी कह रहा है मेरी पत्नी भाग गई, मैं खुश हूँ, बाबा जी ने पुण्य वापस दे दिए मुझे, मैं यहाँ आया, बाबा जी ने पुण्य वापस दे दिए, लेकिन पत्नी भाग गई। क्या वीडियो बनी है देखिए। और कहता है पहले मैं एसी ट्रेन में आता था, मैं बर्बाद हो गया, लेकिन मैं खुश हूँ, बाबा जी ने पुण्य वापस दे दिया। अरे भाई, से बड़ी मूर्खता क्या होगी? पत्नी भाग गई है, और बाबा जी, और सुनो, वीडियो बना के डाल भी दी सालों ने, कमीनों ने। ये नहीं सोचा कि इससे तुम्हारी बदनामी हो रही है। धूर्त कमेंट्स ऑन नहीं करता। मैंने एक कमेंट्स पढ़ा, थोड़ी देर बाद वो कमेंट्स डिलीट हो गया। उसमें लिखा हुआ था वो व्यक्ति जो उस टाइम पे आया था, जिस टाइम पे वो रुखसार नाम की लड़की आई हुई थी, पूजा शर्मा में जो रुखसार नाम की लड़की आई हुई थी। निकाल ले साले, सारी उम्र घूमता फिरेगा, मनु भैया जी के अलावा कोई नहीं निकाल पाएगा। हाँ बोल। मेरा नाम सचिन है, मैं यूपी रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। सचिन, आज आपकी क्रिया हुई है और मुझे पता नहीं था। जी। आपकी क्रिया, आप करौली से आए हैं। जी। ठीक है ना, फिर भी आप जाके ही आए, आपने कुछ नहीं कराया था, इसलिए आपकी क्रिया पूरी हुई। जी। और अभी 10 दिन बाद आपने आना है, लेकिन 3 बार आना है। और मेरे भाई, आपकी बहुत सारी समस्या से आप निजात पा जाओगे और बिल्कुल ठीक होने की कगार पे आ जाओगे। बहुत सारे लोग 2 बार में ही ठीक हो जाया करते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि हमारे संकल्पों के साथ आपको 2 बार में ही यहाँ पे ठीक करें, और क्या कहते हैं, आपको वो सारा पुण्य लाभ मिले जो शनिदेव महाराज सबको ही दिया करते हैं। आपके साथ न्याय करें, आपके घर की सारी कमियों को निकालें, और सारे पूर्वजों को यानी कि पितरों को जो मलिनता में हैं, जो प्रेत योनि में हैं, उनको सबको बाहर निकालें। पूर्वज कोई नहीं होता, सारे प्रेत ही होते हैं। और जो पूर्वज होता है, शुद्ध होता है, वो ऊपर के लोकों में निवास करता है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपके घर का मेरे आ जाएगा, मेरे लिए भूत, मेरे घर का आपके चला जाएगा, आपके लिए भूत। और जो मर रहा है वो किसी ना किसी के घर का है, इसलिए वो पूर्वज ही है सबका। ठीक है, तो जो मेरा पूर्वज है वो सारे कुल का पूर्वज है, सारे देश का पूर्वज है। आगे समझ में? ऐसे याद रखो, क्योंकि कोई भी बेगाना नहीं है। इसलिए आत्माओं की मुक्ति भी जरूरी है, उन शैतानों की मुक्ति भी जरूरी है, उन दुष्ट आत्माओं की मुक्ति भी जरूरी है जो शरीर में आ जाते हैं। आखिरकार आत्मा हमेशा स्वच्छंद होती है और साफ होती है, यानी कि वो भगवान की प्रिय होती है। लेकिन उस पे जो मन रूपी और माया रूपी गिलाफ चढ़ा हुआ है, जो मन और बुद्धि है और जो अहंकार है, वे उसको मलिन किए देते हैं और उसको कभी भी अपनी शुद्ध अवस्था में लौटने नहीं देते। तो मन का जो मैल है और अहंकार रूपी जो मैल है वो काटना पड़ता है। उसको काटते ही उसके कर्म जाल कट जाते हैं और वो आत्मा शुद्ध हो जाती है और इस लोक में तब तक घूमती है, तब तक रहती है जब तक उसकी गति ठीक ना हो जाए और जब तक उसकी गति होने का समय निश्चित ना हो जाए भगवान की तरफ से। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। और भी आप भी गए थे वहाँ? जी, पापा जी।
ये मेरे चाचा जी गए थे 7 साल पहले, इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो इनके याददाश्त नहीं आ रही थी। वो बता रहे थे 96,000 की इनकी वो लगाओ 8 हवन होंगे, फिर नहीं करवाया, खाली धागा वागा बदलवा के चले आए थे। 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। बालाजी से जुड़े हैं, पता नहीं इनके याददाश्त में अभी तक नहीं आ रही। बालाजी में ही जुड़े रहो, ऐसे पापी के यहाँ जाने से तो जी आगे ना, हम नहीं कहते हमारे यहाँ हो, लेकिन ऐसे पापी के यहाँ जाने से, नीच पामर धूर्त के यहाँ जाने से कहाँ जुड़े रहो? बालाजी में। बालाजी में भगवान तो हैं, जी जी, कभी तो सुनेंगे, वो तो कभी तो न्याय करेंगे, करते भी हैं, हाँ। करते भी हैं। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर उनकी कृपा की आदत ना होती तो बालाजी महाराज के वहाँ सुनी ही अदालत रहती। लेकिन अदालत लगती है, रोज लगती है, लोगों के काम होते हैं। आप लोग भी वहाँ से जो है बाबा की कृपा प्राप्त करके लौटोगे। अब शनि धाम में आए हैं तो यहाँ का भी आपको शुभ फल मिलेगा। बालाजी की शिकायत वो करते हैं, बालाजी को तो शिकायत करता है वो, करते हैं। क्या कहता है? वहाँ ठीक नहीं होते आदमी। हाँ कहता है ठीक नहीं होते। बोला तू बता साले, तेरे पास कितने सबूत हैं? मनु भैया ने 100 से ऊपर वीडियो डाल दिए, तू बता, तू तेरे यहाँ ठीक होते हैं क्या? अभी चल के आ रहे हैं लोग, हजारों आएंगे, लाखों आएंगे जो इसने देखे हैं, जो इसने ठगे हैं। ठीक है, लोग बता नहीं पा रहे हैं, एक पर्ची तक नहीं देता है किसी को। वो कह रहा था कि 15 साल से बालाजी जाते, कोई सही नहीं होते, मेरे यहाँ सही हो जाते हैं, ऐसा बोला था। बोला काला सांड एक भी तो आदमी दिखा दे। बोले सांड भैया तेरे यहाँ तो वो डॉक्टर भी ठीक हुआ था जिसकी तूने सारी वीडियो डाल दी थी ये कह के कि तेरा तो वो रह गया, केवल क्या रह गया? असर का संकल्प रह गया। बोला सांड सबकी असर का संकल्प बता के वीडियो डाल देता है, कोई ठीक होगा तब बता। वो लोग बताते हैं 5 हवन तक थोड़ा बहुत आराम पड़ जाता है, 5 हवन के बाद भूत प्रेत जाग जाते हैं और तेजी के साथ। अगसाले से कुछ होना तो है नहीं, और सांड का गुरु सारी दुनिया को लूट के खा गए। लेकिन बाबा की धार चलेगी, तलवार चलेगा, हंटर चलेगा, कोड़ा चलेगा, शनि महाराज का लगेगा, अगले 6 महीने में विनाश हो जाएगा धूर्त का। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे, दरबार की जय, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर। बाबा ने लोगों को ठीक करना है और वो अपनी भीड़ अपने आप लगाए रखेगा। मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम रोज बैठना काम करना है। ऐसा ही ना भाई? जी ऐसा ही ना? यस। और कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। पहले वहाँ जाइए, फिर यहाँ आइए, फिर लोगों को बता दीजिए कि कौन बेहतर है। वैसे तो आपकी नजरें जान जाती हैं। मनु भैया जी सबके साथ बैठ के बात करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा जाता है, आप पहली बार आए, आपसे पहली बार में बात हुई है, कोई जा रहा है ऐसा देख रहे हो जो मेरे से बात की बगैर जा रहा है? कुछ नहीं है। फिर लेकिन हमने सांड को बहुत सारी चीजें सिखा दी है। एक, केवल अमावस्या पे हवन करने वाला हर रोज हवन करता है। केवल अमावस्या पे लोगों को देखने वाला अब हर रोज लोगों को देख रहा है। और जिसने कभी हवन करना नहीं सीखा था, जिसको पता ही नहीं था हवन पत्ती क्या है, उसको हवन करना सिखा दिया। और हवन करना हरिमोहन ने सिखा दिया। हरिमोहन भैया ने जाके बता दिया। और उसने वो जो लड़की पाली हुई है ना, वो यहाँ 4 दिन खा के जा रही है शनि धाम का, और यही खा के वो मोटी हुई थी, वरना पतली सी आई थी। ठीक है, यहाँ से हमने सांड नहीं बना के भेजा सांड के लिए। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव।